हम खुद को ही मार लेंगे। दोस्तों पार्ट 5 में आपने देखा कि मंत्री दद्दू प्रसाद के कहने पे पुलिस वाला छोटे चौहान की घर जाते हैं छोटे चौहान को गिरफ्तार करने, लेकिन 24 घंटा ज्ञान मत दिया करिए। छोटे चौहान घर पे नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम उससे आगे ले चलते हैं कि आगे क्या क्या घटना होने वाली है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छोटे चौहान के बारे में बोले ना तो वो पुलिस वाले की डर से कहीं छुप गए थे। अब आगे हम कुलदीप के गाँव वाले दोस्त मिंटू को देख पाते हैं जो कि कुलदीप से मिलने आए होते हैं। अबे पिंटू, कुलदीप। और कुलदीप भी अपने दोस्त मिंटू को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं दुष्यंत को जो कि जेल के अंदर बंद था, उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ गई हुई होती है। एक पैसे का करप्शन नहीं किया हमने। दुष्यंत सानविका से कहता है कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया, सब कुछ खत्म नहीं होता है। और सानविका भी बहुत अच्छी से दुष्यंत को जानती थी कि वो कभी भी ऐसा कदम उठा नहीं सकता। और सानविका दुष्यंत से पूछती है कि आपके पास पैसे लेकर के कौन आया था। तब दुष्यंत कहता है कि रंजित नाम का एक आदमी मेरे पास पैसे लेकर के आया था और उसी ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया है। दूसरी तरफ हम कुलदीप और उसके दोस्त को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, काफी खुशी मनाते हैं। और मंटू कुलदीप को लेकर के अपने गांव जाते हैं जहां कुलदीप अपने पुराने जले हुए घर के पास आता है। कुलदीप अपने दोस्त से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे लेकर के क्यों आए हो। तब कुलदीप के दोस्त मंटू बोलता है कि तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो आगे जा कर के तुम ऐसा काम मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा कुछ मत करना। तब कुलदीप कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं। यानी कि सीधा बात करें तो कुलदीप मानने वाला या किसी का भी सुनने वाला था ही नहीं। अब हम आगे रंजित को देख पाते हैं जो कि दुष्यंत को झूठे केस में फंसाया हुआ था। वो खेतों के बीच में सीक्रेट जगह पे छुपा हुआ था। अब अरे हम बस्ती से बहुत दूर हैं, बिल्कुल एकदम ये छुपा हुआ क्यों था तो आइए हम आगे जानते हैं। क्योंकि मंत्री जी ने इसको छिपने के लिए कहा था। अचानक यहाँ पे छोटे चौहान आ जाते हैं, वो रंजित को पकड़ लेते हैं। छोटे चौहान रंजित से एक वीडियो बनवाता है जहाँ पे रंजित बोलता है कि मैंने दुष्यंत को झूठे आरोप में फंसाया है। वीडियो भी बनवा लिए तो छोड़ो। छोटे चौहान ने रंजित से वीडियो बना लिए थे और वीडियो बना करके उसे गोली मार दी। तो छोटे चौहान अब पुलिस वाले के पास चले जाते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन में तो हमारा ही लोग है, यहाँ पे तो मेरा बहुत ज्यादा सेवा सत्कार होगा। लेकिन अपने घर में आए, कहीं और थोड़ी आए। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ के जो पुलिस अफसर थे वो छोटे चौहान के पैर में गोली मार दिए थे। वो बोले कि जो अब ऐसा नहीं होगा, मैंने अपना पार्टी बदल लिया है, मैं तुम्हारे तरफ से नहीं बल्कि मैं उसके तरफ से काम करूंगा। और ये बात का पता चलता है कुलदीप को, तो कुलदीप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि छोटे चौहान के पैर में गोली लगी है और वो नंगड़ा करके चल रहा है। और ये खबर को कुलदीप के पापा भी सुन रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इस खबर को सुन करके, और मंत्री दद्दू प्रसाद को मारने लगते हैं क्योंकि मंत्री दद्दू प्रसाद कुलदीप को दोबारा से गलत काम करने के लिए उकसा रहा था। अब आगे हम छोटे चौहान को देख पाते हैं जिसको कि हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे उससे मिलने के लिए सानविका आती है। और छोटे चौहान सानविका तुम्हारी जान को भी खतरा है से कहते हैं कि देखो अब तुम ही बची हो, तुम डरना मत, तुम डट करके लड़ाई करना। और दूसरी तरफ मंत्री दद्दू प्रसाद को ये पता चल जाता है कि अब सिर्फ सानविका बची है, अब जल्दी से जल्दी उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना वो भी कुछ ना कुछ करेगी। खैर ये रंजित नाम के जो आदमी था वो मान लिया था कि दुष्यंत की गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, तो इसके वजह से दुष्यंत को रिहा कर दिया जाता है। और दुष्यंत अपने घर चला आता है और कुछ देर बाद ही उसको पता चलता है कि कुछ लोग उसे मारने आने वाले हैं। चौहान पुलिस मिली हुई है, समझ क्यों नहीं रहे आप? क्या पता? दोनों के चमचा अंगद दुष्यंत से कहते हैं कि चलो मैं तुमको अपने गांव लेकर के चलता हूं। तो ये सुनकर के सानविका भी कहती है कि आप फिलहाल के लिए यहाँ से दूर चले जाइए। अब
चले जाइए। तो दुष्यंत सानविका को अलविदा कह करके अंगद के साथ उसके गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम सुखी मौसी को देख पाते हैं जो कि कुलदीप से मिलने के लिए आई हुई होती है। और सुखी मौसी कुलदीप से कहती है कि बेटा तुम जो कुछ भी कर रहा है उसको अभी रोक दे क्योंकि तुमको सच पता नहीं है। और उसकी मौसी बोलती है कि उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तब उसकी सुखी मौसी बताने लगती है तुम जब बचपन में सानविका से प्यार करता था और सानविका भी तुमसे प्यार करती थी, मैं शानविका ने कसम दे रखी थी। तुमसे बार बार वो मिलना चाहती थी और मिलती भी थी। तब उसके चाचा छोटे चौहान ने उसको देख लिया था और उसको घर लाया था और वो बोला गया था कि मैं कुलदीप को लाता हूँ, यहाँ पे मारूंगा। तुम उसको ये बात नहीं बोलेगी कि तुम उससे प्यार करती है, उसको सिखाया गया था। यदि तुम वहाँ पे ऐसा नहीं बोलती हो, यदि तुम बोल दी कि हम कुलदीप से प्यार करती हैं, तो हम दूसरे दिन उसके साथ ही उसके पूरे घर वाले को मार डालेंगे। इसीलिए सानविका तुमको बोली थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, यही मेरे पीछे आता था ताकि तुमको और तुम्हारी फैमिली को कुछ ना हो। और तुमको पता है मैं जो तुमको रुपया देती थी, अपने नाम से तुम्हें पैसे भेजते रहे ताकि तुमको पढ़ाई करने के लिए वो रुपया कहाँ से आता था? वो रुपया हमको सानविका देती थी। सानविका हमको कसम दी थी कि हम तुमको नहीं बताए। और आज जो तुम पढ़ लिख करके इतने बड़े अफसर बने हो ना, वो तुम सानविका के वजह से बने हो। सानविका हमको रुपया देती थी तुमको देने के लिए, और वो बोलती थी कि मेरे पापा को भी मत बोलिएगा और ये बात आप कुलदीप को भी मत बोलिएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये सारे बात छुपाई हुई थी। लेकिन जिस लड़की को अभी तक हम गलत समझे थे, भला बुरा उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन वो लड़की तो बहुत अच्छी है। वो तो कुलदीप और कुलदीप के परिवार को बचाना चाहती थी और कुलदीप को बहुत ही आगे ले जाना चाहती थी। जब कुलदीप के परिवार को मारा पीटा गया, उनके घर को जलाया गया, घर जलाया गया, तब मुझे सच का पता चला। सानविका खुदकुशी करना चाह रही थी। मतलब सानविका हमेशा से कुलदीप से प्यार करना चाहती थी। और ये सुन करके कुलदीप सोचता है कि वो ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आगे हम दुष्यंत को देख पाते हैं जो कि अंगद के साथ उसके गांव जा रहा होता है, लेकिन अचानक से अंगद अपने बाइक को नदी के किनारे रोक लेता है और तभी वहाँ पे दो अनजान आदमी आते हैं और दुष्यंत को मारने लगते हैं। ये अंगद अपनी बातों से पलटी मार ली थी। ये दुष्यंत को जानबूझ करके यहाँ पे लाया था ताकि यहाँ पे उसको मारा पीटा जा सके। दरअसल मंत्री दद्दू प्रसाद ने अंगद को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए वो चौहानों के खिलाफ हो गए थे। अब अंगद सानविका के पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अचानक दुष्यंत को क्या हुआ पता नहीं, उसको कुछ बेचैनी से होने लगा। वो बोला कि बाइक रोको। हम जैसे ही बाइक रोके वो दौड़ करके नदी में कूद गया। मतलब ये बहाना बहुत ही घटिया था, लेकिन वो सानविका से साफ साफ झूठ बोल रहा था। बट सानविका को ऐसा लगता था कि उसके पति ये सारे चीज देख करके काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए वो खुदकुशी कर लिए। बट इस वजह से सानविका अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और आगे हम मीडिया वाले और आम पब्लिक को देख पाते हैं जिसको कि ऐसा लग रहा था कि दुष्यंत को जानबूझ करके मारा गया था। और इन सब के पीछे डीएम कुलदीप का हाथ है, क्योंकि डीएम कुलदीप जानबूझ करके चौहानों से अपनी बदला निकालना चाह रहा है। और ये बात का पता कुलदीप को चलता है कि पब्लिक अब उसके खिलाफ हो रहे। तब कुलदीप कहता है कि जा करके दुष्यंत की केस को इन्वेस्टिगेशन करो और उसका पता लगाओ कि उसको किसने मारा, क्योंकि कुलदीप को ये पता नहीं था कि मंत्री दद्दू प्रसाद ने दुष्यंत को मरवाया था। और तभी वहाँ पे सानविका कुलदीप से मिलने आती है और बोलती है कि अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। और आगे हम देख पाते हैं कि आम पब्लिक डीएम के खिलाफ नारे लगा रही थी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इतनी अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों और यदि आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी होगी तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम ये वीडियो को बाय करते हैं। बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे हम अगले एपिसोड लाने की। तो चलिए हम तब तक के लिए इस वीडियो को बाय करते हैं। तो बाय।